हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो गया था और ये जो चादर आप देख रहे हो ना, ये बाजू वाली देखी गई थी कि इसका पिलो कवर बनाना है और अलग से मतलब बेडशीट काटना है। तो मैंने सोचा कि यही काम कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि अगर आप घर में ही खुद से कैसे कर लो। अगर आपके पास ऐसी बेडशीट है और जैसे किंग साइज की जो बेडशीट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे काटे। तो मैं क्या की थी, जो नई चादर मुझे काटना था वो नीचे बिछा दी थी और जो उनकी नाप की चादर थी वो ऊपर रख दी थी और 2-2 इंच है ना एक्स्ट्रा ले ली थी कि मोड़ने के लिए। और ये उड़े नहीं, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पिलो रख दिया था और अच्छी तरीके से फिर इसको बराबर रख के काट देंगे। तो मैं अभी 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मन अच्छा नहीं हो रहा था। और लोग पता है क्या बोलते हैं कि पता नहीं क्या दिखाते हो पूरा ये वो। तो मैं बोलना चाहूँगी, मतलब जो मेरे रिलेटिव देख रहा है, कोई भी देख रहा है, कि आप बड़े बड़े चैनल में जाके देखो कि ब्लॉगिंग क्या होती है। और आज के टाइम में जिसके पास भी स्मार्टफोन है, जिसको देखो वही ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ब्लॉगिंग करना कोई ख़राब बात नहीं होती। आप जो दिन में कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप झुमझुम बर्ड देखो और अपना आशियाना, रिद्धि सिद्धि ब्लॉग, जिनको जिनको मैं देखती हूँ उनको बता रही हूँ। सब कोई ब्लॉगिंग कर रहा है और आज से नहीं, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले से ये लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ये सक्सेस भी हैं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ें हैं ना, फालतू का काम नहीं है। ये जो हाउस वाइफ है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही, उनके पास फ़ोन है, तो ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती हैं। और यूट्यूब में बहुत फ़ायदा भी है अगर कोई सक्सेस हो गया तो, क्योंकि मेरी वीडियो भी 1-2 वायरल है और मेरा अच्छा चल भी रहा है। बस मेरी गलती है कि मैं वीडियो नहीं डालती। और दूसरी बात, मेरे साथ है ना इनका सपोर्ट है, ये मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मुझे बोलते तुम वीडियो बनाओ, चाहे कोई परिवार का हो चाहे कोई भी हो, मैं उससे बात कर लूँगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से हो सकेगा तो मैं है ना छोटी छोटी क्लिप या कुछ भी हो मैं डेली डालूँगी। तो ये सब बातें ख़त्म करते हैं और अभी आप देख रहे हो घड़ी में 4:15 बज गए थे। ये आए थे 3:30 बजे खाना खाने, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस में अगर जो होगा उनको पता होगा कि जीआरटी होती है। तो ये गए थे जीआरटी करने, वहाँ से आज ये लेट आए थे तो खाना खाए और लेके आए थे अमरूद। तो इनको ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं खाती। तो ये मुझे दे रहे थे नमक लगा लगा के, तो मैं भी खाई और ये भी हम दोनों बैठ के खाएं। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी जैम को, देखो ये पूरा दिन सोता है। सुबह उठेगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। ऑल टाइम बस सोता रहेगा। बस जब ये आएंगे ना तब इनके साथ खेलता है, बस हो गया। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, ये चले गए थे तो मैंने सोचा बिस्तर वगैरह सही कर दूँ। और ये मेरी बेड शीट है ना, ये मैं लेके आई थी 20-20 रुपीज़ की। पहले तो एक बार यूज की हूँ मैं, और इसकी बड़ी बड़ी सिलाई रहती है तो ये खुल गई थी, तो मैंने इसको पूरा अच्छी तरीके से एक एक सिलाई और मार दी। और आप जैम को देखो, मेरे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना ये पीछे पीछे जाएगा, पीछे पीछे। और कोई आ भी जाए, अगर सोचे कि पलंग में बैठ जाए या उनको, तो उनको ये मारता है पंजे से। मतलब कोई बैठ नहीं सकता इसकी रजाई के ऊपर या पलंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं फटाफट से डाल दूँगी। और मेरे पास 4 पिलो है। ये जो है ना आप पहले देखे होगे, ये रुई वाली है। और बाकी जो है ना, मैं वो जो सिलाई करती हूँ कतरन की बना के रखी हूँ। और मैं इसको चाहे कुछ भी करूँ, मारूँ, कान खींचूँ, पैर खींचूँ, मुझे कुछ नहीं करेगा। और अगर कोई सोचे कि कोई अलग आके इसको मतलब परेशान करे, तो ये है ना काट देता है, मतलब पंजा मार देता है। मैं इसके नेल्स काट लेती हूँ, नहला लेती हूँ, मारती हूँ, मुझे नहीं करता। और इनको भी मतलब ऐसे नाखून मार देगा गुस्से में। अब देखो मैं इसके कान खींची थी ना, आप लोग देखे थे, मुझे कुछ नहीं किया। अगर मैं किचन में जाऊंगी मेरे आगे पीछे घूमेगा। चाहे मैं जैसे 2 दिन के लिए भी मम्मी के यहाँ चली जाऊँ ना, और जैसे वीडियो कॉलिंग करूँ तो आवाज़ सुन के ना ढूंढेगा। और जब मैं वहाँ से आऊँगी, चाहे भले ही कितना भी खाना दे दी हूँ, जब तक मेरे हाथ से नहीं खाएगा तो इसका जी नहीं भरता। तो आप लोग देखो सामने, मैं इसके चक्कर में ना बिस्तर भी सही नहीं कर पा रही, क्योंकि ये बैठा ना तो मुझे लग रहा था बैठे रहे, क्योंकि फिर ये मैं है ना शाम को इसको नहीं बैठने देती बिस्तर में। अगर जैसे मैं कुछ काम करी तो इसको फिर भगा देती हूँ। और ये मुझे कटिंग नहीं करने देगा जब तक मैं इसको खिलाऊंगी नहीं अपने हाथों से। तब तक अगर कपड़े काटूंगी ना तो ये मुझे नहीं काटने देता।
तो यहाँ पे मैंने सही कर ली है और तकिया पूरी मतलब तकिया के कवर जो थे पिलो कवर वो भी सिल दी हूँ। मैं फ्री रहती हूँ ना कुछ घर का काम करती ही रहती हूँ। और ये जो गंदी वाली पिलो कवर है तो ये रख दूँगी, तो कल धुलूँगी हो सकेगा तो। और अगर मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो ब्लैंकेट ले जाऊँगी, तो मम्मी से ब्लैंकेट धुलवा लूँगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है हाथ से धुलना। मम्मी के पास वॉशिंग मशीन है तो वहीं से धुल जाएगा। और ये पर्दा आप देख रहे हो ना, जब जब ये आएंगे तो ये पर्दा ज़रूर ख़राब होगा। और बैकग्राउंड वॉइस जो आ रही है ना उसके लिए सॉरी। तो चलिए आपसे बात। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो गया है शाम का टाइम, बज गया 5:30। तो मैंने सोचा कि पिलो कवर फट गई थी थोड़ा बहुत, तो उसको सिल दी हूँ और दूसरी लगा दी हूँ। जो उनको वो थी ना वो चेंज करके रख दी हूँ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, मुझे सही करना था बिस्तर, मगर इनकी नींद पूरी नहीं होती। देखो ये लेटा ही है, मैं बाकी चीज़ सही कर रही हूँ। मैं सोच रही इसको उठा दूँ, मगर ये बैठा हुआ है। तो क्योंकि अभी अपने बिस्तर में बैठा था, अभी मैं सिलाई कर रही थी ना, तो फिर यहाँ आके बैठ गया। तो थोड़ी देर इसको देखते ही रेस्ट करेगा ये। जा रही हूँ थोड़ी बहुत, और छोटे छोटे कपड़े हैं तो थोड़े बहुत मतलब कपड़े हैं उन्हें फिटिंग डाल दें, फिर मिलते हैं आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी वापस से मशीन में, 5:30 बजे थे, तो कुछ काम था नहीं मेरे पास। मैंने सब्जी दिन में ही बना के इनके लिए रख दी थी, बची थी रोटी सेकना। तो मैंने सोचा था जब ये आ जाएंगे तो मैं गरम गरम रोटी सेक दूंगी। तो ये जो कुर्ती देख रहे हो ना आप, ये इनकी स्टाफ है उनकी कुर्ती है, क्योंकि वो है ना मेरे पास ही ले आते हैं सही करने के लिए। और उनकी मम्मी भी मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, अगर जैसे कुछ भी चीज़ वो बनाएंगी थोड़ा भी तो मुझे ज़रूर दे के जाएंगी। और सेजल को भी मैं थोड़ा सा भी काम को बुला लूँगी ना, वो तुरंत आ जाती है। और एकदम जैसे मैं उसकी बड़ी बहन हूँ ऐसे केयर करती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है उसका काम करना। तो यहाँ पे मैं उसकी कुर्ती में फिटिंग डाल रही थी, बहुत ज़्यादा ढीली थी उसकी कुर्ती। तो यहाँ पे फिटिंग डाल देंगे। उस 2 कुर्ती थी उसकी, और एक मतलब जो 3 पीस होता है ना तो उसका ब्लाउज़ था, तो वो भी कर देंगे। मैंने पूरा आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग हो जाता बहुत बड़ा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं उसका नाप से पूरा देख के और अच्छे से फिटिंग के लिए निशान लगा दूँगी। आप भी अगर ऐसी कुर्ती हो तो बीच में सेंटर करके और जो भी नाप हो उसके हिसाब से आप इंची टेप की सहायता से नाप लगा लें, और फिर दोनों साइड नाप लगाएं, एक साइड नहीं, अगर रेडीमेड कुर्ती है तो। और जो नए नए सीख रहे हैं तो उनको तो लगाना ही पड़ेगा, और जो जैसे एक्सपर्ट हैं तो वो बिना लगाए भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सिल दूँगी। और इस बार जाऊँगी ना तो मम्मी से मोटर ले आऊँगी से मशीन के लिए, क्योंकि पैर से सिलते सिलते ना बहुत दुखने लगता है, और मुझसे मोटर से जल्दी सिल भी जाएगी इस वजह से। तो यहाँ से फटाफट से मैं सिल लूँगी। और मैं एक रेड कलर की थी उसको भी सिलाई की हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं ब्लाउज काटूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब मैं किस तरीके से काटती हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है काटने का। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी, और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि ब्लॉगिंग का मतलब है, आप यूट्यूब में सर्च करना इंडियन ब्लॉगर हाउसवाइफ, तो बहुत सारे चैनल आएंगे। अयान मॉम एंड ब्यूटी, वो तो और बड़ा चैनल है ब्लॉग का। और पल फैमिली ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो अपने इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, डेली ब्लॉगिंग दिखाते हैं कि वो क्या बनाए हैं, अपने साथ रेसिपी शेयर करते हैं, और घर की क्लीनिंग वगैरह सबका शेयर करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि पहले आप उनको भी देख के आएँ। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, या तो फिर उनसे अच्छे बन सकते हैं, या उन एक जैसे तो हो नहीं सकते। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि ब्लॉगिंग कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।